जरा सोचो, किसी का एक तरफा प्यार इतना बढ़ जाए कि वो उसे पालतू जानवर की तरह कैद करके रखे। लेकिन ये कहानी जितनी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है सेथ डोनाल्ड्स नाम के एक आदमी से, जो जानवरों के कंट्रोल सेंटर में काम करता था। वहाँ पर आवारा जानवरों को पकड़कर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सेथ को लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था और वो एकदम अकेला रहता। हर रोज वो काम पर जाता और काम से सीधा घर लौट आता। पर एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो उसे एक लड़की दिखी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसका नाम हॉली था और सेथ स्कूल के टाइम से ही उसे पसंद करता था। सेथ ने जाकर उससे बात की, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हॉली को डेट के लिए पूछ सके। खैर, घर पहुंचकर उसने सोशल मीडिया पर हॉली को ढूंढा और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगा। फिर अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड नेट से बात की तो नेट ने उसे हिम्मत करके हॉली से बात करने को कहा। तब सेथ ने उस रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया जहाँ हॉली वेट्रेस की नौकरी करती थी। वो जानता था कि हॉली को कॉन्सर्ट्स पर जाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने हॉली को एक टिकट देकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन हॉली ने साफ इनकार कर दिया। फिर रात को जब हॉली अपने घर पहुंची तो उसने अपने साथ रहने वाली सहेली क्लेयर को सेथ के बारे में बताया। इसी दौरान हॉली को उसके पिछले बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आया, पर जल्दी हॉली समझ गई कि ये शराब के नशे में फोन कर रहा है मुझे, इसलिए उसने फोन काट दिया। फिर अगले दिन जब वह काम पर गई तो उसे फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला और उसे लगा कि ये शायद एरिक की तरफ से ही होगा, इसलिए वह एरिक से बात करने उसके पास पहुंच गई। मगर तब ये नहीं जानती थी कि ये सेथ भी चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। होली ने एरिक से कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद होली सिगरेट पीने बाहर आई तो सेथ भी हिम्मत करके उसके सामने आया और एक बार फिर से उसे डेट के लिए पूछा, पर होली ने दोबारा से मना कर दिया। जल्दी एरिक भी वहां आ गया, जिसने सेथ की धुलाई करके उसे बाहर फेंक दिया। खैर, तब सेथ की नजर होली की डायरी पर पड़ी, जो शायद इस सब में जमीन पर गिर गई थी। सेथ अगले कई दिन तक उसकी डायरी पढ़ता रहा, जिससे उसे होली के बारे में काफी कुछ पता चला। एक दिन जब वह काम पर था तो वह गलती से बेसमेंट के रेस्ट्रिक्टेड कमरे में घुस गया, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सेथ ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया, जहां उसे एक खुफिया कमरा मिला। यहाँ आकर उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने लोहे का पिंजरा बनाने का फैसला किया। साथ ही उसने जानवरों पर इस्तेमाल होने वाला एक ड्रग भी चुरा लिया। पहले तो उसने ये ड्रग खुद पर आजमाया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। फिर एक शाम सेथ होली का पीछा करते करते बड़ी चालाकी से उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती उसे काबू करके वह ड्रग दे दिया। फिर उसने होली को एक बड़े बक्से में बंद किया और अपने ऑफिस के उसी खुफिया कमरे में ले आया। वहाँ नेट ने उसे रोककर पूछा भी कि बक्से में क्या है, तो सेथ ने झूठ कह दिया कि यह इमरजेंसी पार्सल है। पर अचानक बक्से से होली की आवाज आई तो नेट बक्से की ओर बढ़ा, पर तभी अचानक छत से बहुत तेज आवाज आई तो उसे लगा कि शायद एसी की आवाज होगी। आखिरकार सेथ बक्से को कमरे में ले आया और उसने होली को पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब होली की आंख खुली तो वह खुद को पिंजरे में देखकर बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास अंधेरे में बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सेथ उसके लिए खाना लेकर आया तो उसे होली ने बाहर निकलने की मांग की, पर सेथ ने कहा कि मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए कैद किया है। इसके बाद सेथ चला गया और कई दिन तक नहीं लौटा। जब वह वापस आया तब तक होली बेहद कमजोर हो चुकी थी। सेथ ने उसे थोड़ा खाना और पानी दिया और फिर उसे अकेले छोड़कर चला गया। तभी नेट ने उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आते हुए देख लिया, पर इस बार भी सेथ झूठ बोलकर बच निकला। धीरे धीरे कुछ दिनों में होली की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वो अकेली बैठी हुई अपनी सहेली से बातें करने लगी। फिर अगली बार जब सेथ उसके पास आया तो होली ने उससे पूछ ही लिया कि वो उसके साथ सोना चाहता है या उसे मारना चाहता है। इस पर सेथ ने कहा कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, मगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार जरूर सकता हूँ। फिर उसने होली को बात बताया कि कैसे उसे स्कूल में पहली नजर में ही होली से प्यार हो गया था। इसके बाद सेथ ने क्लेयर के बारे में पूछा, क्योंकि उसने भी होली को अकेले में बातें करते देख लिया था। सेथ ने पूछा कि क्या उसे अब भी क्लेयर दिखती है, तो होली ने मना कर दिया, पर असल में तो उसे सेथ के ठीक पीछे क्लेयर दिख रही थी। इसके बाद सेथ ने होली की डायरी निकाली और खुलासा किया कि वह होली के सारे राज जानता है। उसने डायरी में लिखी हुई सारी चीजें होली को याद दिलाई, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले होली को पता चल गया था कि क्लेयर का होली के बॉयफ्रेंड एरिक के साथ चक्कर चल रहा है। फिर जब वो क्लेयर के साथ गाड़ी में थी तो उसने क्लेयर से इस बारे में पूछा। क्लेयर ने उससे माफी मांगी, पर गुस्से में होली गाड़ी को और तेज चलाने लगी और अचानक एक ट्रक से उन दोनों को जोरदार टक्कर हो गई। उन दोनों को काफी गहरी चोटें लगी थी, पर जब होली ने देखा कि क्लेयर अब भी जिंदा थी तो उसने कांच का टुकड़ा उठाया और सीधा क्लेयर की आंख में मार दिया। उसने बेरहमी से क्लेयर का कत्ल कर दिया था। तब वह खुलासा होता है कि अब तक जिस क्लेयर को हम देख रहे थे वो सिर्फ होली के दिमाग में चल रही थी। असल में वह पागलों की तरह खुद से बातें करती रहती थी। उस रात के
बाद होली ने लगातार ना जाने कितने लोगों का खून किया था, पर इस सब के बारे में वो अपनी डायरी में जरूर लिखती। जब उसका सच सामने आ गया तो होली कहने लगी कि मैं तो एक राइटर हूँ और ये सारी तो मेरी लिखी हुई कहानियां हैं। पर फिर सेठ ने कहा कि वह काफी समय से उसका पीछा कर रहा है और उसने खुद अपनी आंखों से होली को कत्ल करते हुए देखा है। सेठ ने कहा कि वह इस सब के बावजूद भी होली से बेहद प्यार करता है, इसलिए वो उसे और कत्ल करने से रोकना चाहता है। फिर अगले कुछ दिनों के लिए वो दोनों आपस में दिमागी खेल खेलते रहे, जिसमें होली ने अलग अलग चीजें बताकर सेठ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सेठ का मानना था कि होली ने बाकी लोगों का खून इसलिए किया क्योंकि वो क्लेयर के खून के लिए पकड़ी न जाने पर शर्मिंदा थी, मगर होली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस मजा आ रहा था लोगों को मारने में। एक दिन होली ने परेशान होकर पिंजरे से निकलने के लिए जोर जोर से अपना सर पिंजरे की सलाखों पर मारना शुरू कर दिया। जल्दी उसके सर से खून बहने लगा, पर सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन जब सेठ बेसमेंट से बाहर निकला तो नेट ने उसे फिर से देख लिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह दरवाजा खोलकर नीचे गया और होली को वहां कैद देखकर उसके होश उड़ गए। होली ने मौका पाकर नेट को पिछड़े का ताला तोड़ने को कहा। उधर सेठ भी कहीं से खाना लेकर वापस लौट आया, लेकिन तभी अचानक होली ने उसे इशारा करके नेट को मारने को कहा। फिर उसने नेट से बात करके उसका ध्यान भटकाया और मौका पाते ही सेठ ने पीछे से नेट पर हमला कर दिया। फिर होली के मजबूर करने पर उसने नेट को बेहोश करके लोहे के बक्से से उसका सर कुचल दिया। कुछ ही पलों में जब सेठ को इसका एहसास हुआ तो वो रोने लगा, क्योंकि अब वो भी होली की तरह कातिल बन गया था। पर होली ने उससे कहा कि शांत हो जाओ, इतना क्या रो रहे हो। उसने सेठ को लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी बताया। उसकी बात मानकर सेठ ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके और क्लिनिक के जानवरों को खिला दिया। साथ ही उसने नेट के दांत भी निकाल दिए ताकि पुलिस लाश को पहचान न सके। इस घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच में लग गई और डिटेक्टिव मियारा इस जांच का हेड था। सबसे पहले उसने सेठ से पूछताछ की और जल्दी डिटेक्टिव को उस पर शक भी हो गया, क्योंकि सेठ के जवाब उन्हें मिले सबूतों से मेल नहीं खा रहे थे। खैर, अगले कुछ दिनों में होली ने सेठ के दिमाग को काबू में करने की कोशिश जारी रखी। होली ने कहा कि वह सच में उससे बहुत प्यार करने लगी है, क्योंकि उन दोनों को ही लोगों को मारने में मजा आता है। सेठ ने उसके जाल में न फंसने की बहुत कोशिश की, पर होली से जीतना इतना भी आसान नहीं था। वह सेठ से बहुत प्यार से बात करती और उसे आकर्षित करने की कोशिश में लगी रहती। एक बार तो उसने सेठ को अपनी उंगली काटकर अपना प्यार साबित करने की चुनौती दी। सेठ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और वहां से चला गया। तभी होली ने कहा कि वह सेठ के लिए एक पालतू जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए वह नहीं चाहती कि सेठ उसके पास लौट आए। इसके बाद सेठ बाथरूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद वह वापस बेसमेंट में गया और अपने प्यार के लिए उंगली की कुर्बानी देने का फैसला किया। उंगली काटने से उसे जबरदस्त दर्द हुआ और होली ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने धमकी देकर सेठ को ब्लैकमेल करते हुए उसे पिंजड़ा खोलने को कहा। अब सेठ के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद होली ने उसे दीवार पर धक्का दिया और कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि सेठ उससे सच्चा प्यार करता है। फिर उसने सेठ को चूम लिया, पर तभी होली ने उसे भयंकर रूप दिखाया। उसने बड़ी बेरहमी से सेठ का गला काट दिया। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि होली फिर से एरिक के साथ रहने लग गई। इसी के साथ एक प्रेस उसकी लिखी डायरी भी पब्लिश करने जा रही थी। एक सुबह एरिक को एक लड़की का मैसेज आया जो होली ने देख लिया। होली समझ गई कि एरिक उसे फिर से धोखा दे रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर शाम को वह एक सुनसान गोदाम में गई, जहाँ यह खुलासा होता है कि होली ने सेठ को उसी पिंजरे में कैद किया हुआ था। सेठ जिंदा था, पर उसका शरीर बेहद बुरी हालत में था। होली ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब जब भी उसे किसी का खून करने का मन होता था तो वह सेठ पर अपना गुस्सा निकाल कर दिमाग शांत कर लेती। कुछ इस तरह सेठ ने खुद को कुर्बान करके सच में होली को बचा लिया। आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होली ने भी अपने प्यार का इजहार किया। तो इस अजीबोगरीब लव स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।